और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप धारण कर लिया है। महंगाई, आर्थिक बदहाली के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है और खामेनेई के विरोध में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और ईरान के कई शहरों में जारी है जन आंदोलन। अकेले तेहरान की बात करें तो अब तक यहां पर आपको बता दें कि 200 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। महंगाई, आर्थिक बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन लगातार लोगों का जारी है। खामेनेई के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पिछले महीने दिसंबर 2025 से जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और धीरे धीरे कर तमाम शहरों में ये जो आग है वो फैलती जा रही है विरोध प्रदर्शनों की। खामेनेई सरकार के खिलाफ यहां लोगों का गुस्सा फूटा है। महंगाई लगातार अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ती और मुद्रा संकट गहराता हुआ और इसी वजह से ईरान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यही लोग चाहते हैं कि खामेनेई सत्ता से हटे और रजा पहलवी के समर्थन में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में आज प्रदर्शन का 14वां दिन है। 14 दिन हो गए हैं लगातार ईरान इस वक्त विरोध की, आक्रोश की आग में जल रहा है। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा यहां पर भड़क चुका है कि सरकारी जो इमारतें हैं उसको भी लोगों ने आग के हवाले किया। कल की तस्वीरें सामने आई थी जब बैंक को भी आग के हवाले यहां पर कर दिया गया था। जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सरकारी ऑफिसेज बने हुए हैं, वहां पर भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। लेकिन यहां पर प्रदर्शनकारियों को भी गोली मारी जा रही है। यह भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया था और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 200 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो फिर ईरान पर अमेरिका कार्रवाई करेगा, बड़ा हमला करेगा। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ तेहरान में ही 200 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच ट्रंप का पोस्ट भी सामने आया है। कहा है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि आजादी, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान के लोग आजादी चाहते हैं और उसके लिए अमेरिका मदद के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसमें हस्तक्षेप करते हुए बयान दे रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने एक और पोस्ट किया है और वो लगातार अपनी बातों को दोहरा भी रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के लोग आजादी चाहते हैं और अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। तो लगातार चाहे अपने बयानों को लेकर हो या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हो, वो ईरान में जो मौजूदा स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को अगर मारा गया तो वो फिर ईरान पर भी हमला करेंगे, ईरान पर भी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, ईरान में पिछले 14 दिनों से कोहराम मचा हुआ है। खामेनेई के खिलाफ यहां पर खुली बगावत का ऐलान कर चुकी जनता अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। सड़क से लेकर गलियों में खामेनेई के लिए जो गुस्सा है लोगों का बढ़ता जा रहा है। ना तो प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार हैं और यहां पर विद्रोह की चिंगारी ज्वाला बन चुकी है जिसकी आग में पूरा ईरान धधक रहा है। तेहरान में अल रसूल मस्जिद को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। सिर्फ तेहरान ही नहीं, कराच की सरकारी बिल्डिंग्स भी बवालियों के बवाल से बच नहीं पाई। ईरान के कई शहरों में रात भर हंगामा होता रहा। खबरें तो यहां तक की हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। तेहरान की सड़कों पर न कोई सरकारी संपत्ति बची है और न ही गाड़ियां। जो हाथ से लगा उसे फूंक दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में हैं कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में देश का राष्ट्रीय झंडा तक फाड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं तो क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। ईरान के शहरों में इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी आर पार के मूड में बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ तेहरान में ही मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 217 तक पहुंच चुकी है। फिलहाल ईरान में हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। विरोध की आवाज कब थमेगी, फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो देखिए, ईरान में यहां पर विद्रोह की जो आग है वो अलग अलग शहरों में फैल चुकी है। 180 शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और 31 प्रांतों में विरोध की जो आग है वो फैल चुकी है। धीरे धीरे कर लगभग सभी प्रांतों में इस वक्त
ईरान में लोगों का गुस्सा फूटा है। खामेनेई सत्ता के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन लोगों का चल रहा है। 512 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लंदन दूतावास में भी झंडा बदल दिया गया है। देखिए, इसका असर दूसरे देशों में भी दिख रहा है और लंदन दूतावास में भी झंडे को बदल दिया गया। तेहरान में सड़कों पर भयंकर आगजनी हुई है। लोगों ने नई क्रांति का नाम दिया है। तो देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसक कार्रवाई पर अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की नजरें भी टेढ़ी हो गई हैं। ताजा हालातों पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरानी सरकार की कड़ी आलोचना भी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को वहीं मारेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, इधर क्राउन प्रिंस रजा पहलवी एक बार फिर अपने एक्सपोस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईरान के सड़कों पर आने का आह्वान किया है। इससे पहले अपने एक वीडियो संदेश में राजा पहलवी प्रदर्शनकारियों को बहादुर बताकर लड़ाई और तेज करने को कहा था।